हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 साल पहले एक जजमेंट को उलट दिया है, जो कि पहले हमारा आरक्षण के बारे में था। उसमें कुछ हमारे चेंज करने के लिए कहा गया है दोस्तों। और 2024 में एक जजमेंट पारित किया है, जिसमें सभी राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि वे आरक्षण के बारे में अपने राज्य में नियम बनाएँ और कौन से क्रीमी लेयर है, कौन से नॉन क्रीमी लेयर है, यानी कोटा के भीतर कोटा के बारे में प्रावधान करने के लिए कहा है। तो दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इतने संवेदनशील मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसमें दखलंदाजी की हो। तो पूरी की पूरी कहानी क्या है दोस्तों, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। तो चलते शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी 2024 को एक बहस में सुनवाई करते हुए अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। उसके बाद में फिर 1 तारीख को जजमेंट दिया गया है दोस्तों। इसमें यह बताया गया है कि सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है कि वे अपनी जो क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है, उनकी पहचान करें, उनके बारे में नियम बनाएँ और किसको कितना आरक्षण मिलना है, इसके बारे में बताएँ। तो इसका कहीं न कहीं दोस्तों ये बताया गया था इसमें कि सभी राज्य सरकार इसके बारे में नियम बनाएगी, लेकिन इसमें कहीं न कहीं कुछ पाबंदी भी लगाई है। वे पाबंदी कौन-सी हो सकती है दोस्तों? उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कौन-कौन सी पाबंदी लगाई गई है दोस्तों, जिससे कि कोई भी सरकार इसका मिसयूज़ ना कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है। कहा है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती है। इसके लिए 2 शर्तें पूरी होनी जरूरी है। पहली है, अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती है। यानी किसी भी जाति को राज्य सरकार 100% कोटा नहीं दे सकती है। दूसरी शर्त इसमें यह बताई गई दोस्तों, अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। यानी समाज में उसकी कितनी हिस्सेदारी है, इसका भी डेटा सरकार के पास होना चाहिए दोस्तों। तो किस न्यायमूर्ति ने क्या कहा है दोस्तों, इसके बारे में वो अब हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो हमारे जजमेंट दिए गए हैं वो 6 अनुपात 1 के बहुमत से दिए गए हैं। यानी 6 हमारे जजेज इस पे सहमत है और 3 एक हमारी जो न्यायमूर्ति बेल त्रिवेदी जी है उस पर असहमत दिखाई पड़ती है। तो सबसे पहले हमारे जो जस्टिस है, जस्टिस पी.आर. गवई ने ये कहा है, आरक्षण का अंतिम उद्देश्य लोगों को वास्तविक समानता का एहसास कराना है। इसलिए एससी एंड एसटी के बीच मलाईदार तबके की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए। और राज्य को एससी एंड एसटी वर्ग के बीच क्रीमी लेयर की पहचान की जानी चाहिए। दूसरे जो हमारे जस्टिस हैं विक्रमनाथ जी ने ये कहा है, ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी एंड एसटी पर भी लागू होना चाहिए। लेकिन एससी एंड एसटी पर क्रीमी लेयर के निर्धारण के जो मापदंड है ओबीसी के मापदंड से अलग हो सकते हैं। उसके बाद में जो हमारे पंकज मित्तल जी हैं उन्होंने एक कदम आगे बोलते हुए कहा है, आरक्षण किसी भी श्रेणी में केवल पहली पीढ़ी के लिए ही होने चाहिए, दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ऐसा करने की दोस्तों उनके पीछे कहीं न कहीं मंशा ये थी, सपोज़ कीजिए कि कोई एससी कोटे से कोई आईएएस या कोई अन्य उच्च अधिकारी बन जाता है। उसके बाद में जो उसके बच्चे हैं, तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए दोस्तों। क्योंकि बड़ी पोस्ट पर जाने के बाद में उसके बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि वे जो समाज के अन्य बच्चे हैं, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलने में समर्थ हो जाते हैं वे। तो वे ज़्यादा समर्थ हो जाती है दोस्तों। तो कहीं न कहीं इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। जो अगले हमारे जजेस थे सतीश चंद्र शर्मा जी ने ये कहा है, एससी एंड एसटी के क्रीमी लेयर की पहचान एक संवैधानिक अनिवार्यता बननी चाहिए। यानी एससी एंड एसटी में जो हमारी क्रीमी लेयर है, उसकी पहचान एक संवैधानिक अनिवार्यता होनी चाहिए। लेकिन जो एक हमारे जस्टिस न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी जी है, वे इस पर सहमत नहीं दिखाई देती है। उनका कहना ही है कि कोटा के भीतर कोटा राज्य को देना, ये एक असंवैधानिक हो जाएगा। क्योंकि ये अधिकार वर्तमान में आर्टिकल 341 के द्वारा केवल राष्ट्रपति को है। अगर हम इस अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार राज्यों को दे देंगे, तो इससे एक टेक्निकल प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है दोस्तों। क्योंकि ये कहा गया है, क्योंकि जैसे सभी राज्यों में अपनी सरकारें अलग-अलग मनमानी तरह से सभी को इसमें अगर आरक्षण देगी, तो विभिन्न राज्यों में जो आरक्षण की हमारी जो सीमा है, वो अलग-अलग हो सकती है, जिससे कि बहुत ही कठिनाई उत्पन्न हो सकती है दोस्तों। तो इसी बीच में जब उन्होंने कहा था कि ये एक असंवैधानिक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये 142 आर्टिकल के अंतर्गत
संवैधानिक है और संविधान को पावर है ये कि इस पर भी कोई नियम बना सकती है दोस्तों। तो दोस्तों आखिर आरक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों आरक्षण का प्रावधान दिया जा रहा है दोस्तों? तो उसके बारे में भी आज एक छोटी-सी हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों आरक्षण की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि सरकारी जो सेवा होते हैं और जो कॉलेज होते हैं, विधानसभा होती है, उसमें समाज में समानता का निर्धारण करने के लिए कि सभी वर्गों को समाज में समान प्रतिनिधित्व मिल सके। इसके लिए आरक्षण की जो दोस्तों ज़रूरत पड़ी गई थी। लेकिन वर्तमान में इसका कहीं न कहीं मिसयूज़ होता आ रहा है दोस्तों। तो इसके बारे में दोस्तों आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें बताइए और अगर आपको लगता है कि आरक्षण के बारे में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है वो सही है, तो इसमें या कुछ गलत है, तो कमेंट करके मुझे बताइए दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।